सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मिताचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पिछले सत्संग में आप सब बड़े प्रेम से सुना था कि भगवान जितना भी हम पूजन भजन कीर्तन स्वाध्याय कर रहे हैं उस सब का फल है भगवत दर्शन। तो भगवान हमारे साधन का फल हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि भगवान से कह रहे हैं, भगवान हमने जितने साधन किए, हमने जितना भजन किया, हमने जितना यज्ञ हवन इत्यादि क्रियाएं की, उसका फल है आज आपका दर्शन हो रहा है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधनों का फल है आपका दर्शन। पर प्रभु मैं एक बात सोच रहा हूं, आपके दर्शन का क्या फल है? ठीक है, हमने साधन किया, हमने मंत्र जाप किया, हमने यज्ञ किया, हमने हवन किया, हमने क्रियाएं की, हमने अभिषेक किया, हमने भजन किया, हमने भक्ति की, तो आपका दर्शन हुआ। पर आपके दर्शन का भी तो कुछ फल होना चाहिए। तो भरद्वाज जी प्रयाग में जब भरत जी आए तो उनको उत्तर मिल गया कि भगवान सब साधनों का दर्शन, भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल क्या है? खुद भरद्वाज जी कह रहे हैं, तेहि कर फल पुनि दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत जी से कह रहे हैं कि महाराज भगवान राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन का फल है आपका दर्शन। संत का दर्जा बहुत ऊंचा है महाराज, बहुत ऊंचा। हम असल में भक्त को नीचा और भगवान को ऊंचा समझ रहे हैं, लेकिन भक्तमाल में सर्वप्रथम दोहा कहा गया। नाभाजी ने बहुत सुंदर कहा, नाभाजी ने कहा कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, बोले ये चार नाम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में एक ही वस्तु है। भक्त का आपने आश्रय लिया तो भगवान का आश्रय ले लिया, भक्त का आश्रय लिया तो आपने गुरु का आश्रय ले लिया, भक्त का आश्रय लिया तो आपने भक्ति का आश्रय ले लिया। किसी भक्त के पांव छू दिए तो समझो भगवान के पांव छू गए। संत का दर्शन बहुत दुर्लभ है। अच्छा, इसमें समन्वय है। भगवान के दर्शन का फल है संत का दर्शन, और संत के दर्शन का फल है भगवान का दर्शन। विभीषण जी कह रहे हैं, अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। विभीषण जी कह रहे हैं कि अब मुझे भरोसा हो गया। बोले क्या? बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। अच्छा, संत और संता दो शब्द गोस्वामी जी मानस में लिखते। एक संत हैं जो भगवान का दर्शन कर चुके हैं, उनको क्या बोलते हैं? संत।
और एक है संता, जिसमें एक तो हनुमान जी के लिए कहा गया और एक नारद जी के लिए कहा गया। नारद देखा बिकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता। वहां दो व्यक्तियों के लिए संता शब्द प्रयोग किया गया। संता कौन? जो भगवान का दर्शन करा दे उसको संता कहते, और जो भगवान के दर्शन कर चुके उसे संत कहते हैं। तो भगवान के दर्शन का फल है संत का दर्शन, और संत के दर्शन का फल है भगवत दर्शन। पर असल में संत का दर्शन हम तभी समझ पाएंगे जब भगवान का साक्षात्कार होगा, तब ना। हमारे ब्रिज में एक मथुरा में एक स्थान है जिसका नाम है ध्रुव टीला, जहां ध्रुव जी ने तपस्या की थी। उस ध्रुव टीला में निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा रहते थे। तो उनके दर्शन के लिए एक बालक राजस्थान से चलकर के पैदल पैदल आया ध्रुव टीला तक, और उसने वहां साष्टांग प्रणाम किया महात्मा को। तो महात्मा ने कहा, बालक कैसे आए, क्या बात है? बोले, महाराज जी मुझे वैराग्य हो गया है और मैं विरक्त वेश आपसे लेना चाहता हूँ, अर्थात संन्यास वेश लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या दर्शन हो रहा है? बोले कि मैंने आपके अंदर अद्भुत प्रभा देखी है। बोले बस इतना? बोले हाँ। बोले अभी आपको मेरा दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। संत बोले तो फिर? तो बोले ऐसा करो, गिरिराज जी चले जाओ और 12 वर्ष तक अखंड श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करो और युगल नाम का जाप करो। उस बालक ने 12 वर्ष तक अखंड भगवान का नाम जाप किया और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की, और फिर वो दर्शन करने के लिए आया है। तो महात्मा ने कहा, अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले आपके रोम रोम से वैराग्य निकल रहा है, ऐसा दिख पड़ रहा है, अद्भुत प्रभा है। बोले अभी भी आपको मेरा दर्शन नहीं हुआ है। बोले वही साधन दोबारा करना है। 12 वर्ष तक फिर दोबारा वही साधन बताया कि गिरिराज जी की अखंड परिक्रमा करो और युगल नाम राधा कृष्ण का जाप करो। तो वो 12 वर्ष फिर उसने ऐसा किया, और फिर 12 वर्ष के बाद जब आया तो बोले अब क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले आपको देखकर मेरे अंदर भक्ति उत्पन्न हो रही। बोले अभी भी तेरे को दर्शन पूरा प्राप्त नहीं हुआ। 12 दूनी 24 और फिर 12 वर्ष, 12 तिया 36 वर्ष अखंड गिरिराज की परिक्रमा की और युगल नाम का जब जाप किया, तब आया। तो बोले अब क्या दिखाई पड़ रहा है? तो वो रोने लगा बालक। बोले महाराज अब तो आपके दाएं जंघा पर श्री कृष्ण और बाईं जंघा पर श्री किशोरी जी श्री राधा जी विराजमान है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। बोले अब तुझे मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। तो संत का दर्शन भी तभी मालूम पड़ता है जब भगवान का दर्शन हो जाता है। तो भगवान गीता में एक श्लोक लिखते हैं, कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्थेव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसा बसता है मैं भी उसको उसी प्रकार प्रेम करता हूं, भजन करता हूं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे
मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। ये भजन मैंने बीच में इसलिए बोल दिया क्योंकि ध्यान जब भटकता है तो फिर क्या बोलना। अच्छा, हम कोई प्री प्लानिंग करते नहीं है, बहुत सी वस्तु प्री प्लानिंग से होती है, लेकिन भगवान जब बुलवाता है ना, ये जो कृष्ण की बांसुरी है ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। आप क्या सोचते हैं राधा कृष्ण में हनुमान जी का दर्शन नहीं हो रहा है? हम सीताराम हनुमान तो कह रहे, राधे श्याम हनुमान नहीं कह सकते। ये जो बंसी है ना भगवान की, ये हनुमान जी ही है। इसके विषय में बताएंगे। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, 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 करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा कृपालु, करना कृपा कृपालु, बंधन से छूट जाऊं, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। एक भृंगी न्याय होता, भृंगी न्याय। जैसा हम भगवान को भजन करते हैं ऐसा ही भगवान हमारे लिए भी भजन करते हैं। एक आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो इंडिया में तो होती है, एक कीड़ा होता है जिसे कुम्हारी बोलते हैं। कुम्हारी वो क्या करता है कि दीवार पर एक घरौंदा बनाता है छोटा सा, वो मिट्टी लेके आता कहीं से, चिकनी मिट्टी, और उससे उसको चिनता है ऐसे करके दीवार के ऊपर, और उसको फिर मुंह उसका बंद कर देता, उसे कहते हैं भृंगी। अच्छा, इनकी अपनी कोई संतान नहीं होती, ये रेंगता हुआ कोई कीड़ा पकड़ के लाता है और उस घरौंदे के अंदर डाल देता है, ऊपर से उसको चिनाई कर देता। हम उसको कुम्हारी बोलते हैं, कुम्हारी। तो वो क्या करता है, उसके उस घरौंदे के चारों ओर अपने पंखों को ऐसे ऐसे फड़फड़ाता रहता है। तो वो जो कीड़ा पकड़ के लाया था, वो कीड़ा उसकी बात को सुनता है, उस आवाज को सुनता है, और कहते हैं वो भी भृंगी हो जाता है सुनते सुनते। ऐसे ही भगवान का जो भजन करता है वो भगवान में ही मिल जाता है। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन,
व्यक्ति जो गाय चराता है उसको किसी भजन गायक ने ये पंक्ति सिखा दी, उसको कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो बोले कि भगवान के सामने रोज यही गाया कर, क्या मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। अब वो रोज दोहराता भैंस चराते चराते, मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। तो उसको खूब याद किया, खूब याद किया, और जैसे हमारे ठाकुर जी खड़े हैं ना, ऐसे ही उसके मंदिर में गया, गांव के मंदिर में, और भगवान से बोला, पर पंक्ति उसने उल्टी कर दी। उसने क्या बोला, तुम हो पतित स्वामी मैं हूँ पतित पावन, तुम हो पतित स्वामी मैं हूँ पतित पावन। भगवान कूद पड़े सिंहासन से और हृदय से लगा लिया, बोले पतित तो मिले हजारों मिले, पतित पावन तू ही मिला। भगवान तो इतने भोले हैं, कोई भाव तो दिखाए ना। भगवान ने सोचा कि पतित तो बहुत आते हैं मेरे पास, पर वाक्य में तो पतित पावन है। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, कैसे इसे दिखाऊं हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तेरा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा हूँ मैं तेरा। भगवान के आगे कोई बात छुपी नहीं है, तो क्यों ना हम भगवान से ये चर्चा क्यों ना कर रहे हैं कि भगवान हम जैसे भी हैं तेरे ही तो हैं, हमें सुधरने का मौका तो दीजिए, हमारी वृत्ति को तो आप अपनी ओर लगाइए, बलात् हमारे मन को खींचकर अपने चरणों में जोड़ लीजिए ना। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तेरा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तेरा। ठुकराओ ना हमें अब, ठुकराओ ना हमें अब,
भगवान के भरोसे चल रहा है। जीवन में और यात्रा में कोई अंतर नहीं है, केवल देखने का अंतर है। अच्छा, हम टिकट लेते हैं ना यात्रा करने के लिए रेल की, तो उसमें हमें मालूम नहीं पड़ता कि रेल में कौन कौन व्यक्ति हमारे साथ बैठेंगे, अगली सीट पे कौन होगा, ऊपरली पे कौन होगा, नीचे वाली पे कौन होगा, मालूम नहीं है। बस हम टिकट लेते हैं और बैठ जाते हैं। ऐसे ही जब जीव इस जीवन रूपी यात्रा में आता है तो उसे कोई नहीं पता कि बुआ कौन होगी, फूफा कौन होगा, चाचा कौन होगा, ताऊ कौन होगा, माँ बाप कौन होंगे। वो बस टिकट लिया और आ गए हम संसार में। अच्छा, जब हम यात्रा करते हैं उसमें बाद में मालूम पड़ता है कि ये फलाना व्यक्ति, बोले आप कहाँ से चल रहे हैं, बोले हम फलानी जगह से आए। आप कहाँ से, बोले हम फलाने से। तो मालूम पड़ता है कि ये कौन कौन व्यक्ति कौन कौन है। और एक और बात है, जब टिकट पूरी हो जाए, मतलब यात्रा पूरी हो जाए, तो हमें उस स्टेशन पे उतरना होता है कि भाई यात्रा हो गई, अब उतर जाइए। और अगर हम ना उतरें तो एक काले कोट वाला टीटी आकर के हमें जबरदस्ती उतार लेता है। पुलिस होते हैं उसके साथ में। अगर बोले हम तो नहीं उतरे, बोले उतरेगा कैसे नहीं। ऐसे ही यमराज हमें एक ना एक दिन इस जीवन यात्रा से जरूर उतार लेगा, अगर हम ना भी उतरना चाहें। लेकिन सामान थोड़ा लेकर चले, थोड़ा कम सामान लेकर चले। जितना सामान ज्यादा होगा यात्रा उतनी कठिन हो जाएगी, ना नींद ढंग से आएगी, सामान पे ही ध्यान रहेगा। अरे भाई ये मकान बना है, अरे भाई इतना जेवर बना है, अरे भाई इतना सोना रखा है, अरे भाई इतना बैंक बैलेंस रखा है, अरे छोड़ो ना, नींद भी नहीं आती है। और लोग ये सोचते हैं कि हमारे बाद जाने क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जैसे जन कितने आए और कितने चले गए, पर यात्रा किसी की रुकती नहीं है। बल्कि महाराज जी तो गाया करते थे, हैं? रोएंगे 2-4 दिनों तक और भूलेंगे फिर बाद में, आना जाना लगा रहेगा हरदम तेरी याद में। फिर पूरी हलवा खाकर तेरा, अरे पूरी हलवा खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, जिस दिन तू उड़ जाएगा। हलवा पूरी सब चीज चकाचक होगी, 2-4 दिन तक याद करेंगे, बोले साल भर तक याद रहती है, फिर 2 साल तक, फिर उसकी बातें डिलीट होने लगती है दिमाग में से अपने आप। अच्छा, अगर हमने अच्छे काम करे होते हैं, अच्छा हम रेल से कोई यात्री उतर गया, तो अगर वो अच्छा व्यक्ति होगा तो आप रेल में भी यात्रा करते करते उसकी चर्चा करेंगे, यार आदमी तो बहुत बढ़िया मिला था हमको, हाँ सफर कट गया मालूम ही नहीं पड़ी। और कोई बुरा मिल जाए, भैया कि ये उतरे तो हम थोड़ी सांस लें। ऐसे ही जीवन की यात्रा में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बिना आदमी तड़पता रहता है। अरे व्यक्ति बहुत अच्छा था, तो कुछ ऐसा करके जाए ना कि लोग याद करें। अब तो और भी कुछ नहीं करते, हम तो क्या करते हैं, कैसे हो, 3 बार भोजन भजन 1 बार, मन करता इससे भी आते हैं विघ्न 1000। और भी मन करता है मैं गंगा नहाऊं, मैं जमुना नहाऊं, मन करता है कथा सुन आऊं, पर गीता सुन सुन के मुझको आती है नींद यार। हाँ, बोर हो जाते हम। भगवान के भजन करने बैठो तो नींद आने लगती, सबसे पहली बात तो यही हो जाती है। अच्छा, टीवी देख लो,
कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, कोई अच्छा पैसे गिनते वक्त नींद आती है क्या? अच्छा हम कह दें आपको कि $100 और $50 और $20 के ये गड्डियां रखी हैं, एक एक उठाओ, जितनी उठाओगे गिनोगे उतने तुम्हारे, सुबह से शाम तक गिनते रहोगे, नींद की तो दूर, खाने पीने की भी चिंता नहीं होगी। लेकिन भगवान का भजन हमने इतना सस्ता समझ रखा है कि जैसे ही भजन करने बैठते तुरंत झपकी आने लगती है। और भजन बिना, गोस्वामी जी तो लिखते हैं, बारी मथे घृत हो या पुनी, अगर पानी को मथ लिया जाए और उसमें से घी निकाल लिया जाए, बोले ऐसा असंभव है, पर संभव हो जाए, हो सकता है ऐसा संभव हो जाए कि पानी को मथने से घी निकल जाए। बारी मथे घृत हो या पुनी, सिकता ते बड़ तेल, और रेत को मसलने से तेल निकल आए, ये असंभव है पर हो सकता है ऐसा हो जाए। बारी मथे घृत हो या पुनी, सिकता ते बड़ तेल, बिनु हरि भजन न तरहि नर, यह सिद्धांत अपेल। पर बिना भजन के व्यक्ति तर जाएगा, बोले ऐसा नहीं हो सकता, ये अपेल है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए हरि का भजन करो, हरि है हमारा, 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 हरि का भजन करो, हरि है हमारा। क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब टिकट ली हुई है, कब उतरना है, कब स्टेशन आ जाना मालूम नहीं है हमको। अच्छा जिस दिन हमें मालूम पड़ जाएगा ना तो हम वैसे ही मर जाएंगे। अच्छा संतों को मालूम होता है कि हमारी टिकट कटी है, हम भूल जाते हैं, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, सामान भी कम रखते हैं वो लोग, हाँ जो सामान होता है उसको भी नहीं रखते अपने पास, एक कंबल लिया और जहां मन में आया वहां सो गए हैं। जितना सामान हम लेकर के चलेंगे उतनी कठिनता होगी। का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। वो गाते हैं ना, उनका भजन है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, है कैसे गा के सुनो।
एक अपराध है भगवान का उत्सव ना मनाना। तो 32 अपराधों में एक अपराध नहीं बन पाए, इसलिए होली है 13 तारीख और 14 तारीख में, लेकिन हम लोग सब 16 तारीख की होली मनाएंगे, क्योंकि भगवान और भगवान की याद किसी भी उत्सव के अनुरूप हमें लगती हो। अच्छा, भगवान राधा रानी की याद करते हैं ना बहुत से लोग, लेकिन बरसाने चले जाएं तो होली को याद करते हैं कि होली बहुत सुंदर होती है, वहां नंदगांव में भी होली होती है। तो हम लोग भी होली मनाएं, भगवान के साथ खेलें, लेकिन भगवान की मर्यादा, जो मर्यादा में होली है और जो संग की होली है वो अलग है, और मर्यादा की होली अलग है। इसलिए 16 तारीख को हमने सोचा है कि बड़े प्रेम से, उस दिन रविवार भी है, और हम सब होली का उत्सव मनाएंगे और भगवान के सुंदर सुंदर होली के सब भजन तैयार करके लाएं। तो हम चाहते हैं कि फूलों की भी थोड़ी सी उत्सव हो, फूल की होली भगवान के लिए हो, थोड़ी सी, ज्यादा ना हो तो थोड़ा हो। तो आप सब आइएगा, 16 तारीख को हम भगवान का वसंतोत्सव मनाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे की चर्चा अगले सत्संग में होगी। माता जी कुछ बताएंगे, पंडित जी कुछ बताएंगे, आप जरा प्रेम से एक बार फिर से भगवान का को याद करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सत्संग रहा। सच बताऊं तो जैसे हम एक दिन खाना नहीं खाते, शाम तक कुछ नहीं खाया, 2 दिन तक नहीं खाया, हम कितने तलबते हैं। कभी कभी तो माता जी कुछ करवा चौथ का व्रत करती है, बिना पानी पिए, पता नहीं कब चंद्र उदय हो जाए, है ना। बिना भोजन के, बिना पानी के कभी कभी हम बिल्कुल ही तलकते हैं। वैसे ही क्यों हमें भगवान के दर्शन का भाव नहीं जगता, वैसे ही क्यों हमें कथा में रुचि नहीं आती, वैसे ही क्यों हम कीर्तन में नहीं आ पाते। वैसे ही तो तुलसीदास जी ने नहीं कहा ना, कितनी बड़ी बात बताई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ नहीं गावा। हरि भक्तों, बाकी सभी योनियों को ये सौभाग्य नहीं मिल रहा जो हमें मिल रहा है। बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी ने अभी हमें, क्या बताया, केवल और केवल भजन सत्संग ही हमारा सच्चा यात्री है। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, सत्संग करने से इस आत्मा की शुद्धि होती है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, ये तलब जीवन भर होनी चाहिए, जीवन भर। और जीवन में एक दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आया हूं तो अब वापस नहीं आना है। हाँ ठीक है, संसारी जीव है, लेकिन संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूंगा, आप शायद समझ पाए। देवव्रत नाम के एक व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे। उनका बेटा था उद्दत, उसका नाम था। ध्यान से समझिएगा। गौमिल ऋषि उनके वहां पर आए थे यज्ञ करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। अब उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो जो श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं ना, तो उस स्वरों में थोड़ा सा जो है ना त्रुटियां हो जाती थी। तो देवव्रत नाम के जो ब्राह्मण थे, उन ऋषि का अपमान करते हैं। कहते हैं कि मैंने तो मेरे जीवन में एक विद्वान पंडित बने जीवन में, और सभी प्रकार के
विषयों को प्राप्त करे, ऐसा मुझे एक पुत्र प्राप्त करना था, इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया। और आप क्या कर रहे हो? हमारे इस श्लोकों में, मंत्रों में आप जो है स्वर भेद कर रहे हो। फिर भी क्रोध ठंडा नहीं हुआ देवव्रत का। तब ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा तुझे महामूर्ख पुत्र होगा। पुत्र हुआ, वो महामूर्ख ही बना, बिल्कुल अज्ञानी, बिल्कुल नादान, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं। अब हम ये कह सकते कि बिल्कुल मिट्टी के जैसा था। पिता को लगा कि अभी सो रख के क्या फायदा। पिता ने कहा चला जा। वो निकल गया, जंगल की ओर निकला है, एक कुटिया में रहा है। लेकिन इस बालक ने मन में सोचा था कि मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन जब भी बोलूंगा ना सत्य ही बोलूंगा। ये इस एक संकल्प लिया था, एक व्रत रखा था, जब भी बोलूंगा ना, कुछ भी बोलूंगा लेकिन सत्य ही बोलूंगा। ये संकल्प रखा था। धीरे धीरे करके सबको पता चला कि ये जो है बालक, ये संत जैसा ही लग रहा है, जो बिल्कुल और बिल्कुल सत्य ही बोलता, झूठ कभी नहीं बोलता। देखो भक्तों, ऐसा है ना कि हीरे की चमक जो है ना, ढूंढनी नहीं पड़ती, अपने आप पता चल जाता है। आसपास में सभी जगह पर पता चला कि बहुत बड़े, ये कोई सामान्य साधारण व्यक्ति नहीं है, जरूर कोई महातपस्वी योनि है। अब धीरे धीरे करके ये जब पता चला कि ये सत्य बोलते, तो उनका नाम क्या हो गया? सत्यव्रत। उनका नाम पड़ गया सत्यव्रत। एक बार अपने कुटिया में बैठे थे तो अचानक से वहां पर जो था, एक पारधी था जो शिकार करने को निकला था, सूअर को एक बाण भेद दिया था। और वो सूअर अपनी जो सत्यव्रत की कुटिया थी वहां से पीछे की ओर झाड़ियों में वो चला गया था। और वो शिकारी जो था उसको पता था कि ये जो है संत है, कभी झूठ नहीं बोलते, मैं पूछ लेता हूँ इनको कि मेरा शिकार कहाँ चला गया, आपने देखा है क्या? हरिभक्तों, जब यह जो सूअर था, जो तड़प रहा था, खून निकल रहा था, तब ऐसी दुर्दशा को देखकर यह जो संत थे, जो सत्यव्रत थे, मुंह से ए शब्द निकल गया। देखो कभी कभी ना हमारे जीवन में कोई ऐसी स्थिति, परिस्थितियां होती है ना, तो हम अंदर से बहुत दुखी होते हैं, अरे ऐसा बोल देते हैं, लेकिन उनके मुंह से क्या निकला? ए। ये ए क्या था? माँ भगवती का बीज मंत्र था, सरस्वती माँ शक्ति स्वरूपिणी का बीज मंत्र था, ए शब्द निकला। अब यहाँ प्रश्न किया सत्यव्रत को उस शिकारी ने, बताइए मेरा शिकार देखा है आपने, कहाँ गया? अब देखो कितनी असमंजस्य है इस सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण के लिए। यदि वो कहेंगे कि यहाँ पीछे छुपा है, तो बेचारे की प्राण चले जाएंगे, उस जीव की मृत्यु हो जाएगी। और यदि झूठ बोला तो उसका व्रत भंग हो जाता। ये विडंबना आ गई थी। लेकिन सच बताऊं, ये सत्य व्रत का जो संकल्प था, उसमें मां भगवती ने जो कृपा की थी, केवल ए शब्द बोलने से उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई, नई बुद्धिमता आ गई, नया विचार आ गया, एक अच्छा विचार। सच बताऊं भक्तों, शायद ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया होगा, या हमारे और आपके जीवन में भी ऐसी विडंबना आती है, पर हम सच या झूठ दोनों में से एक ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा जवाब दिया सत्यव्रत ने। सा पश्यति न ते ब्रुवो या ब्रूतो न पश्यति। क्या कहा? या पश्यति न तो ब्रुवो, या पश्यति न तो ब्रुवो। मतलब कि हे शिकारी, तू बार बार मुझे पूछ तो रहा है, तूने देखा क्या, आपने देखा क्या, लेकिन या पश्यति न ब्रुतो, मतलब जिसने देखा है न ब्रुतो, वो बोल नहीं सकता,
और जो बोल रहा है न पश्यति, वो देख नहीं रहा। मतलब तू जो मुझे कह रहा था कि तूने जो देखा है तो मेरी आंखों ने देखा तो है लेकिन बोल नहीं सकती, और जो बोल रही है वो देख नहीं सकती। क्यों मुझे बार बार पूछ रहे, अपने आप ढूंढ ले। और बात बिल्कुल सही है, हम आंख से देख तो सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन मुंह बोलता है लेकिन देख नहीं सकता। हरि भक्तों, ये मैंने कहानी बताई तो है, लेकिन ये कैसे संभव हुआ? तो कहा सिर्फ और सिर्फ सत्य रूपी व्रत का संकल्प। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सत्य का ही संकल्प करना है, लेकिन व्रत में संकल्प में इतनी ताकत है हरि भक्तों, एक बार करके तो देखिए। चाहे आपकी चीड़ी जैसे भी चाल होगी ना, मैं आपको कह सकता हूँ ये ठाकुर जी है ना, अपने आप हमको संभाल लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था, जो गूंगा था, जिसमें कोई ज्ञान नहीं था, किसी प्रकार का गुण नहीं था, न वो पूजने लायक था, कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल और केवल एक सत्य भी संकल्प ने आज उसको महात्मा बना दिया। और सभी पापों से, नहीं तो जीव हत्या का दोष लगता, व्रत भंग का भी दोष लगता। तो मेरा ये कहना है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल एक अच्छे संकल्प की आवश्यकता है। तो हरि भक्त बहुत बहुत धन्यवाद है। पंडित जी आपका भी धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर पधारे, ऐसे ही सत्संग में आते रहिएगा, अच्छे विचार को लेकर जाइएगा। जैसे पंडित जी ने कहा है, 16 तारीख को अच्छे अच्छे गीत आप जो है फागण के गुनगुना कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बार बार कहता हूँ, यह मंदिर की जो धरोहर है वो हमारी है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे दिन आए कि यहाँ जगह न हो बैठने की, हम सभी को प्रेरित करें कि मंदिर में आए और मंदिर में आके अपनी आत्मा का कल्याण करें। और मैं ये भी कहूँगा आपको कि यदि आपके जीवन में भी कोई अड़ोस पड़ोस वाले हो, जरूर उनको भी आप प्रेरित करिएगा, क्योंकि प्रेरित करने से किसी का जीवन बदल सकता है। ऐसी भी कई कहानियां हमारे शास्त्रों में है। बहुत बहुत
जय जय नारायण नारायण हरि हरि 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 स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी
वो झूले वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरी है, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट डाली भारी भारी, हरी हरी जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले, ओम नमो पार्वती पतये, हर 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 महादेव। मेरी स्वामिनी मैं राधा को दान, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। सब द्वारन को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार, अहो भानु की लाडली तू मेरी और निहार। मोर मुकुट कटिका छनि कर मुरली और माल, जय मानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, 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 श्याम तेरी उंगली ने, श्याम तेरी उंगली ने, श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी
Mission of Canada 955 Bellechasse Saint East, Montreal. H2S1Y2 Tel, 514-270-5557 Facebook link, https://www.facebook.com/hindumission.canada.9/ YouTube all video link, https://www.youtube.com/@hindumissionofcanada4480/. Please like, share, subscribe to our YouTube channel. For further notification, press bell button for further notifications.